तेरियां मुच्छां नूं ते नाई मुंदे फिरदे ने ते तू कहना मैं सिंह हाँ। कहने लगा महाराज अज तो बाद नहीं करांगा, अज तो बाद ये काम नहीं करांगा। तो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, पहला करूप है दूसरा रूप है। मैं बेनती करांगा केस गुरु दा रूप ने, किरपान गुरु दा रूप है, कड़ा गुरु दा रूप है। जो कुछ सतगुरु ने बख्शिया रहत विच वो गुरु दा रूप है। पर याद रखना संगत गुरु दा रूप है, शब्द गुरु दा स्वरूप है। शब्द गुरु दा स्वरूप है ते फिर वही अनूप है जिदी उपमा हो ही नहीं सकती, जिन्नी मर्जी करिए उन्नी ही थोड़ी है। सतगुरु कह रहे ने, महाराज कह रहे ने, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिसने तेनू रूप दिता है किते रूप विच ही ना खलो जाई, किते पंजा ककारां विच ही ना खलो जाई, अगों ज्ञान दी सीढ़ी चढ़े ही ना तू। जेड़ा बच्चा स्कूल दे रूप विच ही खलो जाए, ड्रैस विच ही खलो जाए, किताब पढ़े ही ना, फिर की होवेगा? फिर ते साल बाद कहना पेगा इन्ना ड्रैस का खर्चा भी दिता, इन्ना कन्वेंस का खर्चा भी दिता, ते तू पढ़िया ही कुछ नहीं। तो सतगुरु कहते ने जिदी कृपा नाल तेनू ये रूप मिलिया है, कोई सिंह साहब कहता है, कोई ज्ञानी जी कहता है, कोई सोहनी सूरत मिली है, कोई तेनू पंडित जी कहता है, कोई शाह जी कहता है। सतगुरु कहते ने ऐसे नू याद रखी, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ऐसे अनूप नू जेड़ा उपमा तो परे वे, हमेशा याद रखी जिथों तेरा रूप बनया। क्यों? क्योंकि जे अनूप विच संगत ना करदा रूप ना बनदा। यही गल है ना। जे वो संग ना करदा अंदर ते फिर माता दे गर्भ विच फिर तेरा अंग किथों बनदा? जे उसने संग कीता ते अंग बनया ना, जे वो संग ही ना करदा माता दे गर्भ विच ते अंग किथों बन जांदा? ते मुश्किल ते ए वे, तू केवल अंगां नूं लिशकान लग पिया ते जिहदे संग नाल अंग बनया उसनूं भुल ही गया। यही है ना साडा जीवन। जिहदा माता दा गर्भ विच परमेश्वर दा संग नहीं होया, वो अंग कदी नहीं बनया। मैं बेनती करा, वो रूप कदी नहीं बनया। तां गुरु अर्जन साहब ने बख्शिश करके वाणी विच आख्या, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। याद रखना, जिदा माता दे गर्भ विचों परमेश्वर गुरु नालों परमेश्वर नालों रिश्ता टुट गया, वो गर्भ गल जाता है। जिदा जन्म लैके गुरु नालों रिश्ता टुट जाता है, वह जीवन गल जाता है। बस यही दास्तां है। जेड़े गुरु नालों जीवन विच टुट जाते हैं जन्म तो बाद, उन्हां दा जीवन गल जाता है। जेड़ा माता दे गर्भ विच संग नालों टुट जाता है, उन्हां दा गर्भ गल जाता है। सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, महाराज कहते ने, जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिदी बख्शिश नाल तेरा सोहना रूप बनया है, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ऐसे अनूप परमेश्वर नूं मन बुद्धि दे विषय तो जेड़ा परे, उपमा तो परे है, उसनूं हमेशा याद करया कर। जिदी सता नाल जुबान बोल रही है, जिदी ताकत नाल कान सुन रहे ने, जिदी सता नाल लत्तां काम कर रही ने, हथ पैर काम कर रहे हैं। हाँ जी, जय प्रसाद तेरी नीकी जात। सतगुरु जी कहंदे ने, जिदी कृपा नाल, जिह प्रसाद तेरी नीकी जात। नीकी मैंने सुंदर सोहनी, नीकी मैंने छोटी नहीं, नीकी, नीकी मैंने सुंदर। नीको ठाकुर देसा। नीकी का मतलब हुंदा सोहनी, उच्ची। जात दे तां तैनूं सियारी है जाति। महाराज कहते ने, जिदी कृपा नाल तैनूं उच्ची जाति विच जन्म मिल गया है। माफ करना, ऐसे लोग भी हैं ना जेड़े बेचारे गंदगी चुकते ने पे। ऐसे लोग भी हैं जेड़े तेरी झूठ मांजते ने पे। मैं तो कई बार कहना हूं ना, अमीर नूं गरीब वालों वेख के नाम जपना चाहिए, ते गरीब नूं अमीर वालों वेख के नाम जपना चाहिए।
ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਮਣ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਠਾਠ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हे परमेश्वर तेरा शुक्र है, तू ये बख्शिश करके दात दिती है, फिर ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪੀਏ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਰੂੜੀ ਫੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੁਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਨੀਕੀ ਮੈਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ, ਚੰਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। बाट मैंने रास्ता, आन मैंने अन्य दूसरा। तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। तू किथों दा ब्राह्मण है, असी किथों दे शूदर हां। हम कत लहू तुम कत दूध, साडे च किधरे लहू है ते तेरे च दुध है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारा है, सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। बाबा कबीर कहते जेड़ा ब्रह्म दी विचार करदा ब्राह्मण ते होवे, जेड़ा ब्राह्मणां दे घर पैदा होके नीचां वाले कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण थोड़ा ही है। गुरसिखां दे घर पैदा होके, बेदियां दे घर पैदा होके, सोढियां दे घर पैदा होके ते पींदा होवे रोज शराब, की वो बेदी है? की वो सोढी है? तो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। आख्या जिन्हें तेरे ते बख्शिश करके उच्ची जाति विच तेनू जन्म दिता है, तेरा फर्ज बनता है उसनू होर ज्यादा याद कर, होर ज्यादा याद कर। आप जी नूं पता है गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर एक रीस करन दी गल कीती है। ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੋਫਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੰਗ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੌਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, ਕਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ?
कोई रीस करदा भी वो सुखमनी साहब का एक पाठ करदा मैं 2 रोज करा, ऐसी रीस नहीं करता कोई भी, बहुत घट लोग करते हैं। सतगुरु ने उसका जिक्र किया बाणी विच। महाराज कहते ने जुलाहे नू, धोबी नू, चमार नू तक के जट दे मन विच ख्याल आ गया मैं ते उच्ची जात दा, मेरे नालों ए अगे लंघ गए ने। ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लगा। धन्ना भगत ने आख्या मेरे नालों ते धोबी अगे लंघ चले ने, चमार अगे लंघ चले ने, जुलाहे अगे लंघ चले ने, मैं ते जट हां। गुरु अर्जुन पातशाह जी बचन करते ने, ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा, मिले परतख गुसाइया धन्ना वड भागा। तो गुरु साहब ने एक जगह होर बख्शिश की, तिन्ना देख मन चाओ उठंदा, हौं कद पाई गुणतासा। कि जिन्हां ने तेरे नाल प्यार किया है उन्हां नूं वेख के मेरे अंदर भी रीस आउंदी है कि मैं कदों इस पासे लगांगा।